देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली कि राना साहब के जहन में जो एक हतमी शख्सियत है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, वो तो क्लियर है। वो कल इन्होंने मेरा नाम दे दिया था। मैंने नहीं दिया। वो मैं इनसे दिलवा के रहूंगा, ये जब तक नहीं देंगे मैं हर प्रोग्राम में इनको याद करवाता हूं। आपने खुद को इनको मेरा नाम फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हाँ, मुत्तफिका आप हमारे उम्मीदवार हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए, और आप हैंडसम भी हैं। एक जस्टिन ट्रूडो हैंडसम है, एक हमारे पीटीआई चेयरमैन हैंडसम, और उसके बाद आप। ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਅਤਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੂਵੀ ਚ ਉੱਤੇ ਕਾਸਟ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। मल्टीटास्किंग, दूसरी बात ये दोनों काम दोनों काम वो नहीं, मुश्किल हो जाएंगे, मुश्किल दोवे काम मुश्किल हो जाएंगे सर। तो वो देखें, जब तक ये नहीं देंगे तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनको याद करवाता रहूं। और आपने इनसे क्वेश्चन भी पूछा, फिर भी इन्होंने नाम नहीं दिया, तो मैं अच्छा अब कम दो में माड़े नहीं जड़ा हुंदा करवा दियो। जी और नहीं, हॉलीवुड बंदा काम करेगा क्या वज़ीर आज़म बनेगा, दोवे काम मुश्किल हो जाएगा। अब वो जमाना हो चुका है कि दो तरफा काम करना पड़ता है। आपसे पंजाबी में बात की आपने जी अतर किसकी वजह से? जी अच्छा, अब इशू ये है कि जिस तरह आगे रिलीफ क्या दे पाएंगे। देखिए, अभी तक तो पहली बात ये है ना कि इस हुकूमत का जो कारकर्दगी है, IMF की बार बार बात हो रही है। अभी देखिए, कहा गया था कि बिल्कुल डील डन हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, वज़ीर आज़म साहब पेरिस में भी मिले। मतलब अब IMF से अभी मुझे तो यही लगता है कि आखिर में कहीं खुदा ना खास्ता ये ना पता चले कि उन्होंने कहा कि 1500 का इजी लोड करवा के देंगे वज़ीर आज़म साहब के मोबाइल पे। उसका मतलब कि यहाँ पे बात आ गई है, खुदा ना आप दे दें IMF वाले भी कि चीज़ें किस तरफ लेके जानी, उन्होंने क्या करना है। बाकी बात यह है कि देखें, पाकिस्तान में ईद के बाद क्या होगा या ईद से पहले क्या होगा, मैं ये समझता हूँ कि जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। मुशावरत हो रही है कि किस तरीके से निगरान सेटअप लाया जाए, उसमें किसका क्या किरदार हो। लेकिन इस हालिया जो सारा सिनारियो है ना, उसमें जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब का नाम बार बार ऊपर आता है। लेकिन मेरी एक कंसिस्टेंट राय है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे इसमें नवाज शरीफ साहब ज्यादा बड़े प्लेयर नजर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की मंशा से होंगी। वो पीपल्स पार्टी का शोर आपको ज्यादा नजर आ रहा है, पर मुझे जो है अगली सियासत में और इस वक्त भी सियासत में अगर कोई बड़ा किरदार अदा कर रहा है, मैं बंद कमरों की सियासत की बात कर रहा हूं, उसमें नवाज शरीफ साहब का किरदार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो वापस कब आएंगे, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब अगले महीने आएंगे। हो सकता है वो आ भी जाएं, लेकिन सितंबर में भी अगर वो आ जाते हैं और आपको 90 दिन का टाइम मिल जाता है, तो मियाँ साहब के पास 2-1 महीने होंगे अपनी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। तो वो उसमें इलेक्शन कैंपेन भी कर सकते हैं और उसमें उनको अपनी पार्टी को एक तरह से मुतहरिक करने में इनफ टाइम मिल जाएगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि मियाँ साहब का इस वक्त भी किरदार ज़्यादा है, इलेक्शंस के बाद भी उनका किरदार ज़्यादा लग रहा है। और इलेक्शन ये इख्तलाफ पे होगा, हुकूमत ये इतफाक़ पे बनेगी, सारे मिल के हुकूमत बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर तहरीक इंसाफ हुई इलेक्शन में, उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने दिया गया, तो फिर इन दोनों में से किसी में, इन जितने भी कैंडिडेट्स के नाम लिए गए हैं, मियाँ साहब, बिलावल साहब, जहांगीर तरीन साहब, किसी का कोई चांस नहीं है। अगर PTI को फ्री एंड फेयर माहौल के अंदर इलेक्शन लड़ने दिया गया, उस सूरत में फिर निगरान वज़ीर आज़म के लिए सिर्फ मेरा ही नाम रह जाता है, बाकी किसी और का नाम मुझे नहीं लगता कि हम किसी को इलेक्ट करेंगे। लेकिन वो मुझे लग रहा है कि PTI के लिए मुश्किलात हैं, और वैसी सूरत में मुझे मियाँ साहब की सियासत जो है बाकी सारों की सियासत को पीछे छोड़ती हुई नजर। लेकिन अतर ये तो यकीनी तौर पर कहा जाता है कि ठीक है, वो बैक स्टेज किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन वो चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। इस बात पे इत्तेफाक पाया जाता है, यही वजह है कि वो वतन वापस भी नहीं आ पा रहे। नहीं, देखें, जहाँ तक वतन वापस आने की बात है, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से पूछे, तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने आज ही कहा है कि मियाँ साहब बस 2.5 घंटे की मुसाफत तक पहुँच गए, 2.5 घंटे दूर रह गए, बस वो दुबई बैठे हुए, 7 घंटे से सफ़र कम होकर 2.5 घंटे का रह गया। तो इसमें भी एक इशारा है, उन्होंने आ जाना है। और मियाँ साहब जो है more than 2 years। और जब वो आएंगे, जी, जब वो आएंगे तो देखें, मियाँ साहब के जो जमात का वोट है